आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। एक्सरसाइज है 11.1। एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। तो देखिए हम 45 अंश का कोण कैसे हम लोग बनाते हैं। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और 90 अंश के कोण का समद्विभाजक खींच देंगे तो वो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए हम कोई एक रेखा खींच लेंगे। देखिए कोई एक रेखा खींच लिए हम, ये मान लीजिए कोई एक रेखा ये भी खींच लिए। ये बिंदु हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ये देखिए इस पर कोई भी चाप लगा देंगे। सर्वप्रथम हमने क्या बताया, 45 अंश का खींचने के लिए हम पहले 90 अंश का खींचेंगे, उसके बाद 90 अंश का समद्विभाजक कर लेंगे। ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर लिया। तो 90 अंश का खींचने के लिए देखिए उसी चाप से दो चाप लगा देते हैं। ठीक है, उसी चाप से कितना क्या करेंगे, दो चाप लगा देंगे। पहला चाप 60 अंश पर आता है, दूसरा फिर 60, 120 हो गया। तो ये 60 और इसका समद्विभाजक खींच देंगे। ये देखिए इसको केंद्र मानकर ये, ठीक है। अब देखिए इसका हम समद्विभाजक खींच देंगे। तो ये जो है स्केल कहाँ गए, ये देखिए हमारा 90 अंश का पहले कोण बन गया, 90 डिग्री का हमारा कोण बन गया है। इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे क्योंकि हमको 45 अंश का खींचना है ना, इसलिए इसे हम डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, इसका नाम लिख लीजिए। ये भी एक रेखा ले लिए हम, ये बिंदु सी पर काट रहा है। बिंदु सी को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया जो डी पर काट रहा है, और डी को केंद्र मानकर लगाया जो ई पर काटता है। ठीक है, अब डी और ई को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया जो किस पर काट रहा है, एफ पर। यहाँ देखिए एफ, एफ ए को मिलाया तो इस तरह 90 डिग्री का कोण बन गया। देख लीजिए ए एफ को मिलाया, 90 डिग्री का कोण बन गया इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक खींचेंगे। 90 डिग्री का समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर हम क्या करेंगे, ये देखिए आधे से अधिक दूरी हो गया, लेकर के चाप ये लगाएंगे। ठीक है ना, ये चाप हमने लगाया। अब उसी चाप से ये देखिए 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री का जहाँ पॉइंट है ये काट रहा है, इस पर यहाँ से एक चाप लगाएंगे। नहीं काट रहा, उसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। देख लीजिए फिर से बढ़ा लीजिए इसको, ये देखिए यहाँ पर काटेगा। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु है ये मान लीजिए एफ तक गए ना, ई एफ जी, ये मान लीजिए जी पर काट रहा है। ये किस पर काट रहा है, जी पर। इसको हम मिला देंगे, जी ए को मिला देंगे। ये देखिए जी ए को हमने मिला दिया। ये देखिए जी ए बी अभिष्ट पर 45 डिग्री का आपका कोण बन गया। यही अभिष्ट 45 डिग्री का कोण बन गया। ये इसको ऐसे करते, ये 45 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए पहले ए को केंद्र मान करके, ठीक है, कोई भी चाप लेकर के एक चाप लगाया, कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया। फिर क्या करेंगे, उसी त्रिज्या से
एक चाप लगा बिंदु सी को केंद्र मानकर लगाते हैं जो डी पर काटता है। अब डी को केंद्र मानकर उसी चाप से लगाते हैं जो कि ई पर काटता है। अब डी और ई को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को एफ पर काटता है। एफ और ए को मिलाया तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें 45 अंश लाने के लिए 90 डिग्री का समद्विभाजक हम खींचते हैं। तो इसका समद्विभाजक खींचने के लिए ये चाप जहाँ ये सी पर काट रहा है तो सी और यहाँ ये इसको भी एच या कुछ भी लिख लीजिए। एच को केंद्र मानकर हमने इसका समद्विभाजक किया। ठीक है, अब देखिए इसकी रचना आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम 90 डिग्री का बनाए हैं तो लिख लेंगे कोण एफ ए बी का समद्विभाजक खींचा जो एक दूसरे को जी पर काटता है। ठीक है, जी और ए को मिलाया। आगे देखिए इसका सत्यापन हम देखिए लिख देते हैं। रचना आप लोग अपने से लिख लेंगे, कई ठो रचना बता चुके हैं। अब आप लोग सत्यापन जो है कि केवल हम आपको बताएंगे। सत्यापन में क्या है, कोण ये देखिए एफ ए बी, कोण एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जी ए समद्विभाजक है कोण ये कोण एफ ए बी का इसलिए कोण जी ए बी, इसलिए कोण ये वाला देखिए जी ए बी जो आप बनाए हैं जी ए बी इक्वल टू ये समद्विभाजक है किसका कोण एफ ए बी का। तो जी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ कोण एफ ए बी का। ये एफ ए बी यहाँ भी लिखे हैं देख लीजिए, हाफ कोण एफ ए बी है ये हाफ कोण एफ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हो गया और क्या प्रूफ हो गया 45 डिग्री आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कोणों की रचना कीजिए। देखिए 30 अंश का रचना दिया है करने के लिए, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चाँदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। देखिए 30 अंश के कोण की रचना, अब केवल रचना दिया है सत्यापन नहीं दिया है। 30 अंश के कोण की रचना क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए 30 डिग्री कोण की रचना करना। ठीक है ना, अब देखिए 30 डिग्री का कोण का रचना हमें करना है तो 30 डिग्री क्या होगा, हम 60 अंश खींचना जानते हैं तो 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश का यदि हम समद्विभाजक खींच दें तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये कोई भी किरण मान लीजिए आप ए बी खींच दिए, ठीक है, कोई भी किरण ये ए बी हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से हम 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, पहले 60 डिग्री का खींचेंगे उसके बाद हम 30 डिग्री का खींचेंगे। ये देखिए कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दीजिए, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। देखिए जो इसको सी पर काटता है, देखिए इसको लिख लीजिए
जो AB को C पर काटता है। अब C को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगाया, ठीक है, ये जो कि इसको D पर काट रहा है, ठीक है, तो ये D पर काट दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका समद्विभाजक खींचना है। ये 60 डिग्री का हो जाएगा, इसका हमें समद्विभाजक खींचना है। अब इसका समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इसका और इसका यहाँ से लेके आधे से अधिक दूरी लेकर के हम एक काट लेंगे। ठीक है, ये देखिए, C और D को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो एक दूसरे को, D के बाद E आएगा ना, तो E लिख देते हैं, E जो एक दूसरे को E पर काटते हैं। E और A को मिलाया, यही आप लिखेंगे, E और A को मिलाया। देखिए, E और A को मिलाया, यही कोण लास्ट में आप देखिए, पहले लिखेंगे AB एक रेखा खींचा या एक किरण खींचा, कोई भी त्रिज्या लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप लगाया जो AB को C पर काटता है, तथा बिंदु C को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो कि पिछले चाप को D पर काटता है। अब D और C को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया जो कि एक दूसरे को E पर काटते हैं। AE को मिलाया, लास्ट में क्या लिखेंगे, AE को मिलाया। AE को मिलाया, ठीक है। उसके बाद कहकर लिखेंगे, यही कोण EAB या C कर लीजिए, कोण EAB 30 डिग्री का अभीष्ट कोण हुआ, ठीक है ना, या अभीष्ट कोण प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। इस तरीके से आप रचना लिख लेंगे। आगे देखिए, उसी में कितना दिया हुआ है, देखिए 22.5 अंश का लिखा हुआ है, तो 22.5 अंश करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 अंश का आधा कर लेंगे, 45 डिग्री पहले खींचेंगे, मतलब 45 डिग्री खींचने के लिए पहले 90 डिग्री खींचेंगे, फिर 45 डिग्री खींचेंगे, फिर 45 डिग्री का आधा कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है कि तो 22.5 अंश प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिए एक 15 अंश का ज्ञात करना है, तो आपको 15 अंश का ज्ञात करने के लिए पहले 30 अंश का खींच लिए हैं, अब 30 अंश का जो है कि वो कर लेंगे इसका, और यहाँ से देखिए इसको आधे से अधिक दूरी लेकर इसको लेके चाप काट लेंगे और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 15 अंश का मालूम हो जाएगा, ठीक है। आपको हम 22.5 अंश बता देते हैं, या 22.5 अंश छोड़ देते हैं। चौथा देख लीजिए, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चाँदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। रचना करना है और चाँदे द्वारा मापकर पुष्टि करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बी वाला बता दिए, 45 अंश का बनाना है, 45 अंश का बता दिए हैं, उसका अर्धक खींच देना है, 22.5 अंश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चाँदे द्वारा प्राप्त, ये है 75 अंश के कोण की रचना करना है,
75 डिग्री कोण की रचना करना। ठीक है, और चांदे द्वारा करा है माप कर पुष्टि कीजिए। तो चांदे द्वारा लास्ट में माप लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए, देखिए 75 अंश का ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 अंश का तो हम एक बार में खींच लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 60 के बाद कितना चाहिए हमें, 15 अंश चाहिए। ठीक है, 60 10 70 5 75। ठीक है, 15 अंश चाहिए, तो 15 अंश कहाँ से आएगा, 60 के बाद हम जो है कि 120 खींचते हैं, फिर 90 खींच लेते हैं। तो 90 और 60 के बीच में कितना होता है, 30 होता है, 60 30 90। यदि इसका हम समद्विभाजक खींच लें 60 और 90 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, देखिए रफ बता रहे हैं, इधर रफ देख लीजिए। ये देखिए मान लीजिए कोई ये है, यहाँ से हम एक त्रिज्या लेकर यहाँ खींच लिए। ठीक है, यहाँ से हम ये खींच लिए, ये 60 हो जाएगा, यहाँ से ये खींच लिए, फिर 90 हो जाएगा। ये देखिए दोनों के यहाँ से खींच लेंगे तो ये 90 आएगा, ये हमारा 90 आ गया ना। अब देखिए हमारे पास ये वाला 60 मालूम है, 60 और ये 90, ये 30, इसका और इसका अर्धक यदि दोनों को हम लेकर के खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, अर्धक, तो ये जो हमें कोण प्राप्त होगा, ठीक है, ये देखिए इसको मिला लीजिए, तो ये जो प्राप्त होगा हमारा, ये 75 अंश प्राप्त होगा, क्योंकि 60 अंश यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसका ये 30 अंश है, 60 30 90, 30 का आधा 15। ठीक है, तो अब आपका ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए, अब बना देते हैं आपको कि 75 अंश का कोण कैसे बनेगा। देखिए ये रफ है। ठीक है, एक आप कोई रेखा खींच दीजिए, ये देखिए कोई रेखा ले लिए, इस पर हमको पहले क्या करना होगा, पहले आप समझ लीजिए 75 अंश बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 60 से ऊपर चाहिए, है ना, 90 से कम चाहिए। तो पहले हम 60 का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये 60 हो गया, फिर यहाँ से देखिए, अब ये देखिए इसका यदि समद्विभाजक खींच देंगे तो ये हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, 90 वाले को हमें मिलाना पड़ेगा, डाट डाट करके मिलाएंगे। ठीक है, 90 वाले को हमें क्या करना है, मिलाना है। ये देखिए 90 वाले को मिला दिए, ठीक है, अब 90 वाले का हम क्या करेंगे, 60 और 90 का समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें 15 अंश मिल जाएगा, क्योंकि 60 30 90 होता है, 60 30 कितना होता है, 90 होता है। तो उसका हम समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए समद्विभाजक खींच दिए, तो इधर से 60 हो गया और ये 15 हो गया, तो 60 15 75 हो जाएगा। हमें 75 अंश का कोण ये मालूम, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। अब आपको ABCD लिखना है तो आप लिख लीजिए जैसा लिखना चाहते हैं। ओ लिख लीजिए, चाहे ए ही लिखिए, ए से ही लिखिए, A B C, यहाँ देखिए काटा यहाँ पर D हो गया, ये काटा यहाँ पर F E हो गया, E के बाद हम इसको मिला के काटे तो E क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, यहाँ यहाँ भी एक पॉइंट लिख दीजिए G, और इस D और G को मिला के काटे तो ये H आ गया। ठीक ना, H पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो H और A को मिला दिया तो यही कोण HAB क्या हो गया, 75 अंश का
प्राप्त होगा। शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। इसको आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। रचना में एक किरण ए बी खींचा, ए बी खींचा, एक चीज हो गया। दूसरा चीज लिख लीजिए, कोण कोण डी ए सी बराबर 60 अंश बनाया। कोण डी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री बनाया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, कोण एफ ए बी सी चाहे डी ए बी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, डी ए बी, ये बी लिख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा कर लीजिए, कोण ये देखिए ये 90 डिग्री बनाया ना, एफ ए बी बराबर 90 डिग्री बनाया। कोण एफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री बनाया। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखिए कोण ये जी ए डी का समद्विभाजक खींचा, चाहे एफ ए डी, कोण एफ ए डी का समद्विभाजक खींचा। इसका समद्विभाजक खींचा। इस प्रकार कोण एच ए सी एच ए बी बराबर 75 डिग्री का अभीष्ट कोण हुआ। आप पूरा लार्ज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से ऐसे खींचा, मतलब बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को सी पर काटता है, बिंदु सी से वही चाप डी पर काटा। ठीक है, डी पर काटता है, वही एक चाप और लगाया जो ई पर काटता है, फिर 90 का बनाए बताएंगे फिर आप। ठीक है, और जो जी और डी को चाप केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो एच पर काटता है। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि कोण डी ए सी बराबर 60 अंश डिग्री बनाया, कोण एफ ए बी ठीक है बराबर 90 डिग्री बनाया, तो आप 90 डिग्री बना दिए। अब इसका जो है क्या करेंगे, समद्विभाजक को खींचा। कोण ये देखिए जी ए डी या एफ ए डी का आप समद्विभाजक खींचे यहाँ और यहाँ से। ठीक है, एफ ए डी का समद्विभाजक खींच लिया। अब यही इस प्रकार को एच ए बी बराबर 75 का अभीष्ट कोण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप 75 डिग्री जान गए। 75 डिग्री के लिए यही है कि 60 और 90 के बीच का आपको समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, लास्ट में सत्यापन में क्या है इसका,
सत्यापन में आप लिखेंगे यही, चांदा से नापने को बोला है ना, चांदा से नापने पर, चांदा शब्द लिखा, चांद से नापने, चांद से नापने पर कोण HAB बराबर 75 डिग्री। ठीक है, नापेंगे तो भी आएगा उतना ही। आप नाप भी लीजिए, नाप कर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, देखिए नापते कैसे हैं। बिंदु A का पॉइंट ले लीजिए आप, देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए पहले, ये देखिए बिंदु दिया है ना, यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद ये इसको देख लेंगे 75 डिग्री। लाइन लाइन के साथ में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए मिलाइए, देखिए ये लाइन देखिए यहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए 75 डिग्री आ रहा है ना, देखिए ये जा रहा है 70 के बाद देखिए 75, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का कोण आप हम लोग सीख लिए। अब आगे देखिए, आगे क्या देता है 75 डिग्री के बाद, आप 105 डिग्री या 135, इन दोनों तीनों में से कोई एक बोलिए। 135 ही बना देते हैं या उसको भी समझा देते हैं आपको 105 का भी। देखिए बी में क्या है आपका 105 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो 105 देखिए, तो 90 तक हम बनाना जानते हैं। ये देखिए आप 90 तक बना लीजिए, रब बता देते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, यहाँ से एक, यहाँ 60 काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे 120 आ जाएगा, यहाँ से काट लेंगे हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, हो गया 90। अब हमें बताना काटना कितना है, 105 डिग्री बनाना है। तो देखिए 90 के बाद कितना 105 होगा 15, 90 के बाद 15 105 हो जाएगा। और यहाँ 120 हमको मालूम है, तो 90 और 120 के बीच कितना होता है, 90 और 30 120 होगा। तो यदि इसका हम समद्विभाजक खींच लेते हैं तो हमें 15 अंश मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये तो 30 अंश है। 90 और 120 30 है। देखिए 90 और 120 कितना है, 90 और 120 ये हो जाएगा 90 और 30 120 हो जाएगा। तो इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें 15 अंश मिल जाएगा। तो 90 और 15 कितना हो गया 105। तो यहाँ से और यहाँ से केंद्र मान करके आप एक ठो वो मान लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के। तो ये जो कोण आपको मिलेगा इसको मिला लेंगे, ये आपका 105 अंश का। ठीक है, ABCD आपको EFGH। ठीक है, कुछ भी नाम लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको हम दूसरा बताएंगे, 135 वाला बना देते हैं। सी देखिए 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। 135 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए तो। 120 तक हमें मालूम है। ठीक है, 120 में 15 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हमें 135 अंश के कोण की रचना करनी है। तो 135 के लिए हमें क्या करना होगा, 90, ये रफ का रहे इधर, 90 प्लस यदि 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 4 13, 135 अंश आ जाएगा।
इसका मतलब हम पहले 90 अंश का कोण बना लें, उसके बाद हम 45 अंश का कोण बना लेंगे, तो हमारा 135 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये देखिए, कोई एक रेखा खींच लीजिए, मान लीजिए ये रेखा खींच लिए, ठीक है। ये भी रेखा हो गई आपकी, ये ए बी, ठीक है। तो इस पर हम पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, रचना में भी हम वही लिखेंगे, 90 अंश का कोण बनाया पहले, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये चाप लेते हैं, फिर ये चाप लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस इन दोनों को केंद्र मानकर खींचेंगे, ठीक है। तो ये कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। हमें क्या चाहिए, 90 प्लस 45, तो 45 तो हमको इधर चाहिए, तो 45 इधर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको मिला दीजिए इधर डैश डैश। 45 खींचने के लिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का समद्विभाजक खींचते हैं, यही करते हैं ना। अब देखिए, तो इसका हम क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। तो किधर समद्विभाजक खींचेंगे, इस वाले कोण का हम समद्विभाजक खींचेंगे। 90 डिग्री तो इधर भी हुआ, 90 डिग्री तो इधर भी हुआ, ठीक है, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ। तो हम इस वाले 90 डिग्री का यदि समद्विभाजक खींच देते हैं, तो समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, हमने सीखा है, आधा से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाएंगे, ठीक है। आधा से अधिक है ना, हाँ, आधा से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे, ये देखिए इस पर से चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा आपका 135 अंश का बनेगा। हमें सर्वप्रथम यही ध्यान रखना होगा कि 135 कैसे आएगा। इजीली यही है, दूसरे तरीके से भी बनेगा लेकिन वो बहुत कठिन हो जाएगा। सबसे इजी तरीका यही है 135 अंश का कोण बनाने का, ठीक है। तो अब ये कोण जो है कि आपका 135 डिग्री है, 30 लिखा गया। ये 135 डिग्री का अभिष्ट कोण होगा। आप ABCD जो भी लिखना चाहते हैं लिख दे सकते हैं। ए बी, यहाँ C कर दीजिए, ये D हो गया, है ना, यहाँ जाएगी E हो गया, ये F हो जाएगा, ये G हो गया, ये H हो गया, ठीक है। H से आप मिला दीजिए, ठीक है। अब रचना लिख दीजिए, रचना के पद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाँदे द्वारा नापकर पुष्टि कीजिए। रचना के पद, रचना के पद, रचना के पद देखिए क्या क्या होगा। किरण वो एक खींचा, पहला क्या होगा, किरण ओ नहीं, वो नहीं, ए बी लिखे हैं ना, ए बी
खींचा, ठीक है। कोण ई ए बी, दूसरा लिखेंगे 60 में कोण ई ए बी, ये देखिए ई ए बी, ठीक ना, बराबर 90 डिग्री बनाया या खींचा। खींचा, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, इसका भी कोई नाम दीजिए। आई कर दीजिए इसका, चाहे जी, ठीक है, आई लिख दिए तो आई लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखिए कोण ई ए आई, कोण ई ए आई, ठीक ना, का समद्विभाजक, का समद्विभाजक ए एच खींचा, ए एच खींचा, ठीक है। एच खींचा, इसलिए कोण एच ए ई बराबर 45 डिग्री, इसलिए कोण एच ए ई इक्वल टू 45 डिग्री, इसलिए कोण एच ए ई इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। चौथा, इस प्रकार कोण ई ए बी प्लस कोण देखिए ई ए जी बराबर 90 प्लस 45 इक्वल टू 135 डिग्री का अभीष्ट कोण हुआ, ठीक है। देखिए अब आप जान गए कि पहले 90 डिग्री का हमने कोण बनाया, 90 डिग्री के बाद क्या हुआ, इसका समद्विभाजक खींचा, ठीक है, और इसको एच ए को मिलाया। इस प्रकार हमारा ये 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक भी, तो 45 डिग्री 90 प्लस 45 135 डिग्री। अब रचना क्या लिखेंगे, किरण ए बी खींचा, सबसे पहले क्या हुआ, किरण ए बी खींचा, कोण ई ए बी बराबर 90 डिग्री खींचा, कोण ई ए बी इक्वल टू 90 डिग्री बनाया, ठीक है। कोण ई ए आई, ए को आई तक बढ़ाया, कर दीजिए, अच्छा छोड़िए उसको। कोण ई ए आई का समद्विभाजक खींचा, कोण ई ए आई, ठीक है, कोण ई ए आई का समद्विभाजक ए एच खींचा, ये देखिए ए एच इसका समझ खींचा, इसलिए कोण एच ए ई, कोण एच ए ई कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि समद्विभाजक है, ये भी 90 डिग्री है। इस प्रकार कोण देखिए ई ए बी प्लस कोण ई वाला है ई ए जी नहीं है, एच है, यहाँ एच होगा, ई ए एच, कोण ई ए एच बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है। ई ए एच 45 डिग्री इक्वल टू 135,
अंश अभिष्ट कोण हुआ। अगला लाइन हम लिखेंगे, चांद से नापने पर कोण HAB बराबर अतः कोण कट लिखे 4 अतः कोण HAB इक्वल टू 135 डिग्री अभिष्ट कोण हुआ। अभिष्ट कोण हुआ, ठीक है। सत्यापन में क्या लिखेंगे, सत्यापन तो वही है, चांद से नापने पर, चांद से नापने पर कोण HAB बराबर 135 डिग्री, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। देख लीजिए, नाप भी लीजिए आप। ये देखिए, इसको लगा देते हैं यहाँ, ये लगा देते हैं यहाँ, देखिए 135 डिग्री आ गया ना। देखिए यहाँ पर 130 है, यहाँ 140 है, बीच में देखिए जा रहा है 135 डिग्री, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन रह गया आपका, एक क्वेश्चन और रह गया, एक क्वेश्चन आपका रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दी गई भुजा से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। दी गई भुजा से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। और क्या लिखा है, तथा कारण सहित रचना कीजिए। तथा कारण सहित रचना कीजिए, ठीक है। अब इसका हल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो मान लीजिए कि कोई दी गई भुजा, इसमें लिखा हुआ है दी गई भुजा से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर कोई भुजा ले लेते हैं, एक भुजा कोई कितना ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर दी गई बोला है, इसका मतलब कोई भुजा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ है, मतलब वो फिक्स है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने कोई भुजा खींच लिया, ठीक है, AB खींच लिया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इतना का ही 5 सेंटीमीटर का ही, ठीक है, भुजा तो हम 5 सेंटीमीटर खींचे हैं, इसलिए यहीं से ले लेते हैं, है ना। नहीं तो आप स्केल से भी ले सकते हैं, ठीक है। स्केल में भी आप ऐसे ले करके, ऐसे यहाँ से ले करके यहाँ तक देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया ना, थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ ये देखिए 5 हो गया। अब देखिए 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ भी हो गया। बिंदु A को केंद्र मानकर तथा B को केंद्र मानकर, है ना, वही 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के ही हमने
हमको क्या करना है, दो चाप लगाया जो एक दूसरे को सी पर काटते हैं, जो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, सी पर काट रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को मान लीजिए सी है, सी पर काटते हैं। ए सी तथा ए बी को मिलाया, ये देखिए आप मिला लीजिए, ए सी तथा ए बी को मिला दिया, यही आपका अभियुक्त त्रिभुज बन गया। रचना इसका लिख लीजिए, रचना क्या हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 cm, ठीक ना। रचना ए बी इक्वल टू 5 cm खींचा। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या किया हमने, बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर, ए और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, है ना, ए बी इक्वल टू 5 cm की त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को सी पर काटते हैं, जो परस्पर या एक दूसरे को सी पर काटते हैं। ठीक है, ये देखिए जो एक दूसरे को सी पर काटते हैं। अब तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, ए सी और ए बी को मिलाया, ए सी तथा ए बी को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार ए बी सी अभियुक्त समबाहु त्रिभुज हुआ। इस प्रकार ए बी सी अभियुक्त समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, इसका सत्यापन देख लीजिए। सत्यापन, इसका सत्यापन में हम क्या लिखेंगे, सत्यापन तो क्या है, तीनों भुजाएं बराबर ही हैं, इसलिए क्योंकि ए बी इक्वल टू 5 cm, ए बी इक्वल टू, देखिए ए बी इक्वल टू 5 cm हमने लिया है, ए सी तथा बी सी बी सी ए सी बी सी 5 सेंटीमीटर की 5 cm त्रिज्या की चापे हैं, त्रिज्या की चापे हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, अतः ए बी सी एक संभव त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी लिखिए, त्रिभुज ए बी सी एक
समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हो गया। ये एक दो लाइन में भी इसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। आप इसको पुनः देख लीजिए। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र मानकर ए बी के बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दो चाप लगाया जो एक दूसरे को सी पर काटते हैं, ए सी और बी सी को मिलाया। यही ए बी सी अभीष्ट समबाहु त्रिभुज हुआ। सत्यापन में क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, बस आज इतना ही। आगे जो बचा है वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है।